राम, बोलो राम राम 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 राम। जानी सबे सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। आकाशवाणी हुई और पृथ्वी से आकाशवाणी ने कहा, हे देवी तुम अपने स्वरूप में धारण करो। हे ब्रह्मा जी, मैं अवतरित होकर के शीघ्र ही आ रहा हूं। और रीछ वानरों को, देवताओं को आदेश दिया, तुम पृथ्वी के ऊपर रीछ वानर के रूप में अवतरित होकर के विचरण करो, और मैं शीघ्र ही तुम्हारे लिए अवतरित होकर के आ रहा हूं। इस प्रकार की आकाशवाणी हुई कि नारद बचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो, हरि हो सकल भूमि गर्भाई, निर्भय हो देव समुदाय। इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को और पृथ्वी को और देवताओं को वरदान दिया। आगे हमारा दशरथ जी का चौथापन आ गया। और जब प्राचीन काल में कोई आपत्तियां आती थी तो लोग अपने गुरु दरबार में जाया करते थे। अब तो डॉक्टरों के यहां जाते हैं। पहले गुरुदेव के पास जाते थे, गुरुदेव से प्रार्थना करते थे, गुरुदेव मेरा चौथापन आ गया, लेकिन अभी तक मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। और गुरुदेव भी कितने दयालु हुए। गुरुदेव ने कहा, राजन तुम मेरे पास एक पुत्र की अभिलाषा लेकर के आए हो, तुम्हारे यहां 4-4 पुत्रों का अवतरण होगा। गुरुदेव, इसके लिए मुझे क्या करना है? बोले पुत्रेष्टि यज्ञ करानी होगी। बोले पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए ना, आदेश दीजिए ना। तो बोले कि इस यज्ञ को मैं नहीं करा सकता, इस यज्ञ के अधिष्ठाता श्रृंगी ऋषि है, और श्रृंगी ऋषि को बुलाइए, कहना आपको गुरुदेव ने बुलाया है और उनके द्वारा ये यज्ञ प्रारंभ होगा। महाराज दशरथ बोले, ठीक है, मैं महाराज श्रृंगी ऋषि को बुला लेता हूं, मंत्रियों को भेजता हूं। गुरुदेव ने कहा, राजन हमें संतों के पास स्वयं चल करके जाना चाहिए, और संतों के पास यदि हम जाएं तो कैसे जाना चाहिए कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, तो कोटिन यज्ञ समान। आज हमने हमारे एक शिष्य से कहा, हमने कहा तू नहीं सुधरेगा, तो उसका उत्तर आया, हाँ मैं नहीं सुधरूंगा। बताइए। और प्राचीन काल में लोग अपने गुरुओं के सामने बोल नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा ही समय आ रहा है तो फिर हमें अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इतनी सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमसे गुरु कुछ कह रहे हैं
तो हो सकता है कि उसमें भी हमारा कोई हित होगा। लेकिन अब सहनशीलता रही कहां। सहनशीलता तभी आती है तब हम संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, उनकी सत्संग की शैली को सुनते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं। तो श्रोताओ, आज महाराज श्रृंगी ऋषि को दशरथ जी ने आमंत्रित किया है और श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुई। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुई तो महाराज, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाव सिद्ध तुम्हारा, तबई राय प्रिय नारी बुलाई। जब ही नाए पिए नारी बुलाई, जब ही राय प्रिय नारी बुलाई। ओ जब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। जब ही राय प्रिय नारी बुलाई। कौशल्यादि तहाँ चली आई। ओ कौशल्यादि कहाँ चली आई। कौशल्यादि तहाँ चली आई। कौशल्यादि कहाँ चली आई। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होकर के प्रसाद लेकर के आए हैं। अग्निदेव ने श्रृंगी ऋषि को दिया, श्रृंगी ऋषि ने महाराज दशरथ जी को दिया और कहा इसमें से 3 भाग बना दो, तीनों रानियों को दे दो। महाराज दशरथ जी ने 3 भाग बनाए और तीनों रानी के लिए समर्पित कर दिया। किंतु महारानी सुमित्रा जी का भाग लेकर के चील उड़ गई और उस प्रसाद को चील ने प्रसाद का दोना अंजनी मैया के पास गिराया और वो प्रसाद अंजनी मैया ने पाया तो कहते हैं उससे हनुमान जी का जन्म हुआ। ऐसा हमने संतों की वाणी से सुना है। हनुमंत लाल का जन्म हुआ, इसलिए राम जी को हनुमान जी का भाई भी बताते हैं कहीं कहीं कथाओं में। तो इस प्रकार तीनों रानियों को दिया, परंतु जब सुमित्रा मैया का भाग लेकर के चील उड़ गई तो अपने अपने भाग में से आधा भाग कौशल्या मैया ने दिया और आधा भाग कैकेयी मैया ने दिया। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। महाराज श्रृंगी ऋषि से दशरथ जी ने कहा, महाराज मैं आपको क्या दक्षिणा दे सकता हूं। श्रृंगी ऋषि बोले, दक्षिणा हम तुम्हारी बड़ी रानी से लेंगे। कौशल्या मैया आगे बढ़ करके आई हैं और कौशल्या मैया से कहा, देवी हमारी यही दक्षिणा होगी, आप तीनों देवियां ऐसे पुत्रों को जन्म दें जो कि संसार में यश पैदा करे, हमारी और कोई दक्षिणा नहीं होगी। महाराज कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया, तीनों रानियों ने कहा, गुरुदेव इसके लिए जो भी हमें करना होगा हम करेंगे, आपकी आज्ञा का अनुसरण करेंगे। इस प्रकार तीनों रानियां गर्भवती हुई और समय आने पर नौमी तिथि मधुमास पुनीता, योग्य लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल,
चर उर अचर हर्ष युत राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। नामी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अब जित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीत न घामा। मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन काल लोक विश्रामा। ओ पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। हो पावन काल लोक विश्रामा। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक अभिराम। अब तो कौशल्या मैया अपनी दासी से बोली, कुछ क्षणों के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। दासी अलग हट गई और कौशल्या मैया के पेट से एक गोला सा निकला और जैसे ही गोला सा निकला प्रभु चार भुजाधारी प्रकट होकर के सामने खड़े हो गए। विप्रधीन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मति तनु श्री मायापति गोपाल। बोलिए रज रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार जब रानी की दासी आई है, उसने रानी को व्याकुल देखा और उनके पास में पुत्र है, लेकिन कौशल्या मैया ने अपने पुत्र से कहा, मैंने इतना विराट स्वरूप तुमसे कब मांगा था महाराज? मैंने तो आपसे शिशु रूप मांगा था ना। आप झूठे हो। आप पिता बहु बाजा। कहा बुलाए बजा बहु बाजा। कहा बुलाए बजा बहु बाजा। कहा बुलाए बजा बहु बाजा। और ये रज रामचंद्र भगवान की जय हो। लेकर के आइए भैया बालक को। और महाराज राम जी आपके समक्ष आ रहे हैं और दशरथ जी को आनंद हो रहा है। दूसरी रानी ने समाचार दिया महाराज के कई मैया को पुत्र हुआ है, और तीसरी रानी ने समाचार दिया कि महाराज सुमित्रा मैया को दो दो पुत्र हुए हैं। आनंद हो रहा है। आज अयोध्या के अंदर जय जयकार हो रहा है। और कैसा जय जयकार हो रहा है, अभी राम जी हमारे पास आने वाले हैं। आ गए। जय हो जय हो। हमारे राम जी आपके सामने प्रकट होकर के आए हैं। और देखो राम जी कितनी अच्छी लीलाएं कर रहे हैं। देखो जय हो जय हो। चलो भैया।
जन्म लियो रघुरैया, जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया सखी, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। ओ जन्म है, जन्म है, जन्म है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बधाई हो। ओ धन्य अवधपुर, धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर, धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा दशरथ। ओ धन्य अवधपुर, धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर, धन्य राजा दशरथ। अच्छा एक बात बताओ, आप इतने लोग बैठे हो, क्या इन तीन लोगों को ही खुशी है भगवान राम के जन्म की? आप लोगों को खुशी नहीं है किसी को? किस किस को खुशी है? हाथ उठा करके दिखाएं एक बार। किसी को खुशी नहीं है यहाँ? भगवान राम के जन्म की किसी को खुशी ही नहीं है यहाँ? तो कम से कम हाथ उठा करके दिखाइए। और सभी एक बार नृत्य करते हुए चलना है। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बधाई हो। गहे गहे दुगी दुगी चाहो दिस बाजते, गहे गहे डुबे डुबे चार दिस बाजते। ओ गहे गहे दुगी दुगी चाहो दिस बाजते, गहे गहे डुबे डुबे चार दिस बाजते। ओ आई है नीत करिया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। बधाई हो। सुमन बृष्टि आकाश से होई, सुमन बृष्टि आकाश से होई। सुमन बृष्टि आकाश से होई, सुमन बृष्टि आकाश से होई। ओ आए है नीत
गीत करिया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। ओ जन्म है चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। ओ जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। बधाई हो। देखिए, अब यदि बधाई सुनना चाहते हैं तो भैया बधाई सुनोगे तो हमें मत देना, लेकिन बाजे वालों को तो निछावर करनी पड़ेगी। लल्ला की सुन के मैं आई, लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। ओ लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। ओ लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। ओ दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। ओ लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। वो पहली बधाई या कि मम्मी की आई। पहली बधाई की मम्मी की आई। मम्मी की आई या कि पापा की आई। मम्मी की आई अगर पापा की आई। लल्ला की मम्मी कहाँ है? कैसे लल्ली के मम्मी और पापा लल्ला के कहाँ हैं? आ गए। पहली बधाई दें। पहली बधाई या कि मम्मी की आई। पहली बधाई की मम्मी की आई। ओ पापा ने खुशियाँ मनाई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुने में आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई हो। जय हो। ओ दूजी बधाई या के ताऊ की आई। दूजी बधाई के ताऊ की आई। ओ दूजी बधाई या के ताऊ की आई। दूजी बधाई के ताऊ की आई। या की ताई को शर्म नहीं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। लल्ला के सुने के मैं आई, कौशल्या मैया दे दे
तीजी बधाई यके बाबा की आई, तीजी बधाई यके बाबा की आई, ओ बाबा की आई यकी अम्मा की आई, बाबा की आई यकी अम्मा की आई। बाबा आए लल्ला के बाबा आए हैं। बाबा तो गेस्ट हाउस में बाबा तो ये बैठे हैं ना हमारे सामने, गुरुजी है। गुरुजी बैठे हैं, बाबा तो हमारे सामने लल्ला के। बिल्कुल हमें होती जी बधाई यके बाबा की आई, तीजी बधाई यके बाबा की आई। और सुन लो देखो, जब राजू ने हमें बाबा बना दिए लल्ला के, तो हम सबको आश्वासन दे रहे हैं, एक एक जोड़ी कपड़े चारों संगीतकारों को दूंगा। क्या हो बधाई में लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक बनाया है, इसको चखेगा राम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मक्खन मिश्री का एक केक बनाया है, इसको चखेगा राम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हो एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मेरे राम का। एक हुआ पूरा इंतजार का, समय पूरा हुआ रंग भर सरकार। हो एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। ओ भादों की अष्टमी है, मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, अब कैसे चुप में रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और रामचंद्र भगवान की। गुरुदेव आप तो ये कह रहे थे नरोना में तो बहुत नाचने वाले हैं, यहाँ तो कोई नाचने को तैयार नहीं है। अरे ऐसे ही है। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। 1 महीने का दिन हो गया था उस दिन, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। किसी को पता ही नहीं चला। चंद्रमा देवता घबराने लगे, अगरबत्ती दीपक इसके उजाले में छुपते छुपते, और महाराज आए हैं, राम जी से निवेदन किया, महाराज इस समय आपने सूर्य वंश में अवतार लिया है, महाराज मेरा क्या होगा जब 1 महीने का दिन हो गया। तो भगवान राम ने कहा तुम प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं। इस समय मैंने सूर्य वंश में अवतरित होकर के जन्म लिया है, और मैं द्वापर में चंद्र वंश में अवतरित होकर के आऊंगा। चंद्रमा बोला महाराज इतने दिन तक मैं किसके सहारे से जीऊंगा। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि देखो तुम मेरे नाम के सहारे से जियोगे। बोले कैसे? बोले तुम मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम भी जुड़ा होगा। तो बोले कैसा होगा? बोले कोई मुझे राम सिंह के नाम से नहीं जानेगा,
कोई मुझे रामदास के नाम से नहीं जानेगा, कोई मुझे जानेगा तो रामचंद्र के नाम से जानेगा। ये आश्वासन भगवान ने दिया। और मेरे श्रोताओं, सर्वस दान दीन सब काहू, जिन राखा जिन पावा राखा नहीं ताऊ। सर्वस दान दिया है दशरथ जी ने, लेकिन उस समय विचार कीजिएगा कि दशरथ जी का सर्वस्व जो भी था वो राम जी थे। सबकी गोदी में दिया और जिसने लिया उसने वहीं वापस पहुंचा दिया। इस प्रकार भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म उत्सव मनाया गया। आगे की कथा कल आपको श्रवण कराई जाएगी। आज कथा को यहीं विश्राम। हमारे आचार्य जी आरती की तैयारी करें। तैयार पंखा बंद का हम करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रेम से ठाकुर जी की आरती करें। सब कुछ दीना आपने, मैं भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, मैं जोड़ूं दोनों हाथ, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। हो करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाम मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान तू भगवन, भव में फंसी नाभ मेरी तार दो भगवन। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। हो मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी नाम तेरे कर दी है अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे मैंने नाम अर्पण। हो मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन, जिंदगी नाम तेरे कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान,
नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। तेज तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास राजो तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। हो कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव, मम देव देव। बोलिए।